हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को जया एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की का आशीर्वाद आप पर सदैव, आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रहेगा और व्रत का पारणा किया जाएगा 9 फरवरी दिन रविवार को सुबह 7:07 से 8:55 के बीच में। और आज आप सुनेंगे जया एकादशी व्रत की पूर्ण कथा। आज के दिन भगवान विष्णु की कथाएं, लीलाओं का जितना अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा से जाने अनजाने में हुए सभी पापों का नाश होकर ऐसे भक्तों को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी के महात्म को सुनने के बाद समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान आप कृपा कर मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में विस्तार पूर्वक कुछ बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिवस का पूजन करना चाहिए। किस दिवस पूजन करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उनको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस व्रत के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि किसी योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थीं। वहीं पुष्पावती नामक गंधर्व कन्या ने मल्लवा नामक गंधर्व को देखा और उस पर आशय मुक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। मालवान कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया, जिससे संगीत की लठ टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देव गणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत का एक पवित्र साधन और इस साधन को भ्रष्ट करना महापाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्प तथा मालवानों की साधनों को अपवित्र करने वाले मालवानों, प्रवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असमंजस और लज्जाजनक प्रदर्शन करते तुम्हें गुरुओं का भी अपमान किया है। इसीलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच आशयुक्त सुनकर
वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और फिर हिमालय पर्वत की पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि तक योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। गंध, रस, स्पर्श आदि तक का तनिक भी बोध नहीं होता था। वहीं उन्हें असीम दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्होंने एक क्षण भी के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान पर का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ और पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया है, जिसके कारण हमने इतनी दुखदाई या पिशाच योनि प्राप्त हुई है, और इस पिशाच योनि में से नरक के दुख सहना कहीं ज़्यादा उत्तम होगा। इसी प्रकार वे अनेकों विचार प्रकार कहते हुए वे अपने दिन बिताने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, ना कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन बिताया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात उन दोनों के ने दूसरे से सटकर बड़ी कठिन से काटी। अगले दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों को आभूषणों के से अलंकार होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगणों तथा गंधर्वों ने उनकी स्तुति करने लगे। फिर नागलोक में जाकर उन दोनों ने देव इंद्र को दंडवत किया। देव इंद्र को भी यह उनसे रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली है, उसका पूरा वृतांत मुझे सुनाओ। देवराज इंद्र की बात सुनकर मालवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत से पुण्य से हमें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई है। तब इंद्र ने कहा, हे मालवानों, पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसीलिए हम लोगों के लिए भी अब बंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त और विष्णु का भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार कथा को विश्राम देते भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर ने कहने लगे, कहते हैं कि हे राजन, इस जया एकादशी का उपवास से कोई योनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसे मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। और जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 7 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं।
संगीत संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है, एक स्थान, एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। फिर भी जिस सभा में आप अपने से बड़े गुरुजनों आदि उपस्थित हो, वहाँ प्राणी को समय और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान ना हो, उनका सम्मान बना रहे। और गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य तो घोर नरक का भागी बनता है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को जया एकादशी व्रत की दिव्य कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यही थी जया एकादशी व्रत कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोले, श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी अर्थात 11 माता की कथा। एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी, और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी से के मुताबिक थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता पिता की पूजा किया करती थी, और सभी लोग राजा की छोटी बेटी की बहुत प्रेम करते थे और प्रशंसा करते थे। उसी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों कुमारियां जब बड़ी हो गईं, तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली ही नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई, और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने के लिए निर्णय लिया, तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से ही मारने का उपाय सोचा। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दे दिया। छोटी बहन बहुत ही भोली थी। उसे अपनी बड़ी बहन के पाखंड षड्यंत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उसने वह लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य की छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित
रह गई, लेकिन अब भी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। और बहन छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। तब पानी भरने के बहाने बड़ी बहन ने उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दे दिया दिया लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन बड़ी बहन अपने अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वह और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया, मेरी छोटी बहन, क्या तुम्हें पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु का एक निश्चय समय पर लिखी है, और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी? क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, काफ़ी दीदी, बाकी का तो पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी छोटी बहन से यह सारी बात सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी। तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, तब तुझे तुझे मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज्य क्या है? अब राज्य क्या है? अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है तोते में है तोते में है तोते में है जो तोते के गले में है तोते में है तोते में है जो तोते के गले में एक हार है, उसे से ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनने का पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तब मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। बड़ी बहन छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बड़ी खुश हुई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए इस उस पालतू तोते को रूस पकड़ना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके जिसके लिए वह रात रात अब अपने पिताजी के पास गई, और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाएं मत। आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिए। अपनी छोटी बेटी की यह बात सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता।
क्या पता कब मेरी किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बात क्यों कहती हो? 2-3 दिन बाद तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद जब विवाह का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी से विवाह की रस्म शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई तो उसकी बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना तो उधर छोटी बहन, जो केवल 3 फेरे ही ले पाती है, वहीं पर बीच रास्ते में गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वेदों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वेद ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि महाराज, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है ना मरी हुई। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वेद और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुमको फांसी की पर लटका देंगे। राजा ने अब अपनी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया। फिर वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। उधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिता के पास आई तो कहने लगी, पिताजी, अगर आप विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? राजा, जरा सोचिए, अगर आप कहें तो हम आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा आप बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया ताकि किसी को इस बात का पता ना चले कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार जान गया था कि यह तो राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि बड़ी बेटी है। यह राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोग राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे संपन्न करा दिए। फिर विवाह संपन्न हो गया, जिसके बाद राजकुमार की बड़ी बेटी राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता, ना तो उसे पसंद करता था, ना उसके आसपास जाता था। राजकुमार ने
तो यह फैसला भी कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिक को देखा और महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर राजकुमार तो बड़ा प्रसन्न हुआ और वहाँ तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया। उसकी सेवा करने लगा। जैसे जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार यह सब देखकर और खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर रहो। तुमने विवाह के बीच में अधूरा क्यों छोड़ दिया विवाह बीच में अधूरा क्यों छोड़ दिया। तब राजकुमारी ने कहा राजकुमार जी को सारी बात बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता नहीं था कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है तो रात को उतार कर तब रख देती है। तब वह हार को पहनने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। मगर अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी बेटी राजकुमारी से के पास ही अपने रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और अब वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ ही दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हुई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में बहुत तेज दर्द हो उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आवाहन किया जिसके बाद वहां पर माता प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराया कर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्त कर दिया, एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने भी राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार उसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी
बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया तो राजकुमार अपने बेटे को कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ समय से काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहाँ से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बहन के पुत्र के 2 टुकड़े उसने करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा दिया। लेकिन ग्यारस माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती, तो वह अपने भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारन का रूप धारण करके बड़ी बहन के पास गए, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकर से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया, कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली गईं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब ग्यारस माता उन्हें बालक को वापस लेकर आ गईं। तब ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटों को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखोगी तब मैं तुमसे बात करूँगा। अब वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा, आज तुम्हें अपनी माँ से उसके गले का हार मांग लेना अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो ही वह मुझसे बात करेंगे। जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ हार बालक को दे दिया और बालक ने कहा, हार तुम्हारा तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच बता